आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूत। भूत होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो ये क्यों होता है, और ख़ास तौर से इस तरह के शिकार कहाँ पाए जाते हैं, गांव में या फिर शहरों में। आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करेंगे। एक्चुअली में भूत का जो हिसाब किताब है ना, ये बहुत इजी है समझना, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों के लिए। अनपढ़ लोगों को समझाना और उनको समझना बहुत आसान है, कुछ भूत की तरह ही। एक्चुअली में क्या होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो खुद भूत होते हैं और इसीलिए उनको भूत सताता है। देखो, भूत की जो हिस्ट्री है ना, वो कुछ इस तरह से है कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भूत शुरू होता है कहाँ से और किस तरह से तुम पहचान सकते हो कि भूत होता है कि नहीं होता है, आज इस वीडियो में मैं सारे राज आपको बताऊंगा। आपने इस चीज़ को हमेशा नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर भूत के जो मरीज होते हैं ना, वो गाँव में ज़्यादा होते हैं। शहरों में आपको भूत के मरीज बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो पता है कहाँ मिलेंगे, जिनका गांव से बहुत तगड़ा कनेक्शन होगा, या फिर वो नए नए गांव से शहर में शिफ्ट हुए, और एजुकेशन का भी उनके घर में कुछ खास आपको महत्व नहीं देखने को मिलेगा कि उनके घर में ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली रहती है या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। क्योंकि भूत की कहानी यही शुरू होती है, जब आदमी समझदार नहीं होता तो आदमी के दिमाग में एक फितूर चलता है, और उस फितूर के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज होता है, और वही राज आदमी को भूत का मरीज बना देता है। मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि बिना स्वार्थ के कभी किसी को भूत नहीं आ सकता, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लेडीज हो, या फिर कोई बुढ़ा आदमी। लेकिन आपने अगर दिमाग थोड़ा सा लगाया तो आप ये समझ जाओगे कि भूत होना या ना होना, दोनों बातें कितनी आसान है समझनी। देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जो ज्यादातर बुढ़े लोग होते हैं उनको भूत नहीं आता। बस वो क्या करते हैं, केवल भूत की कहानियां सुनाते रहते हैं। बस उनके पास इतना काम है कि केवल भूत की कहानियां सुनाते रहो। अब किनको सुनाते हैं, उनके पास छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, उनको बुलाएंगे, उनको खूब बताएंगे भूत की कहानी। भूत ने हमको तम्बाकू खिलाई, भूत ने हमारे साथ दोगला उलझाया, हमने भूत को रियल में देखा, कुछ इस तरह की बातें। अब वही बातें धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं और वो समझने लगते हैं कि भूत नाम की भी चीज़ दुनिया में होती है। लेकिन एक्चुअल में उनको भूत नहीं आता, क्योंकि उनको आता था। अब क्यों नहीं आ रहा, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है। लाइफ में वो जो करना था कर चुके, अब उनको केवल मरने का इंतजार है। तो वो अपना समय कुछ इस तरह से बिताते हैं। बच्चों पे भूत क्यों आते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा राज ये है कि देखो, क्योंकि बच्चों को कहानी सुना दी गई है, भूत के बारे में बता दिया गया है कि भूत होता है। भूत किस तरह का होता है, कुछ शकल भी बताई जाती है। शकल कुछ बिगड़ी हुई होती है, बाल खुले होते हैं, पैर उल्टा होते हैं, नाखून बड़े होते हैं। मतलब उनको ऐसा बताया जाता है जैसे रियल में उन्होंने भूत से मुलाकात करी है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। केवल बच्चों को इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ लोग सुनाते हैं स्टोरीज, और कुछ लोग बच्चों को डराने के लिए भी सुनाते हैं। कैसे? खास तौर से माँ या बड़े बुजुर्ग बच्चों को इसलिए डराते हैं ताकि वो शांत बैठे घर पे। कई बार बच्चे क्या होता है ना कि घर में बड़ा बड़ा शोर मचाते हैं, बड़ा ऐसी बातें, मतलब कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहना शुरू कर देते हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, भूत होता है, रात में मत कहीं निकलो, भूत होता है। बच्चों के दिमाग में ये बातें भरती चली जाती है, फिर उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि भूत होता है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब उनके ऊपर ये बर्डन आता है पढ़ाई का, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर बनने का, पढ़ाई के साथ साथ कुछ बड़ा बनने का, और उनके अंदर पढ़ने का कोई शौक ही नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि अब तुमको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा घर वालों का पैसा लगाने के बाद जब बच्चा कुछ नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मुझे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और घर वालों को ये जवाब देना पड़ेगा, तो वो भूत का नाटक करता है। 100% मैं गारंटी से कहता हूँ कि भूत होता ही नहीं है। और जितने भी इस दुनिया में आदमी हैं जो भूत के मरीज हैं, 100% केवल नाटक करते हैं। 100% मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे प्रूव कर सकता हूँ ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन मैं अभी आपको लक्षण बता देता हूँ कि भूत के लक्षण कुछ किस तरह के होते हैं, आप किस तरह से समझ सकते हो, किस तरह से लोग इसका शिकार बनते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के बारे से या तो घर में उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया जाता है जो वो पूरी तरह से अपने घर वालों से सेटिस्फाइड नहीं रहते। मतलब छोटी छोटी बातों पे डांट पड़ना,
या फिर स्कूल के लिए या फिर किसी काम के लिए पूरी तरह से घर वालों का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाना, ये बच्चों को भूत तक ले जाता है। सेम चीज़ आती है औरतों में। औरतों को भूत ज़्यादा आते हैं। औरतों को भूत ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि औरतों के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम, घरेलू काम के साथ बच्चों की देख रेख, उसके बाद पति की सेवा, और उसके बाद उसके साथ साथ बोनस में पति की डांट या फिर और कई चीजें साथ भी होती है। सबसे बड़ा भूत घर में। अब क्या होता है, औरतों को कुछ चीजें बहुत पसंद नहीं आती, जैसे जब हर बात पे, छोटी छोटी बात पे जब सास उसको डांटती है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, या फिर ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। सास सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक बहू की। और अगर सास अच्छी भी मिल जाए और हस्बैंड से पैटर्न न खाए तो वहां भी भूत आने की पूरी संभावना होती है। हस्बैंड को भूत, जब ऐसी औरतें जिनको भूत आते हैं, उसके ये कारण होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण होता है उनकी शादी उनकी मर्जी से ना होना। अगर शादी के पहले उनका किसी लड़के के साथ कोई अफेयर होता है और जबरदस्ती उनकी बिना मर्जी की कहीं ऐसी जगह शादी करा दी जाती है जहां पे उस लड़की को ये लगता है कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, उस कंडीशन में भी लड़कियों को भूत आने लगता है। खासतौर से उन लड़कियों को जो इस चीज पे पहले से ही कहानियां सुन करके या फिर ऐसे परिवार से जुड़ी है जहाँ पे शिक्षा का अभाव कम था। खासतौर से ऐसे लड़कों को वो जरूर आते हैं जिनके घरों में शिक्षा का पूरी तरह से अभाव था। उनकी माँ, उनके पिता या फिर उनके भाई या फिर बड़े लोग जो भूत पे पूरी तरह से विश्वास करते थे, अब उनको ये बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है कि जिस घर में वो जाती है वहाँ पे बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर देती है, तरह तरह की आंखें घुमाना शुरू कर देती है और बाल खोल करके भूत का पूरा नाटक करती है। अब उससे इनको फायदा ये मिलता है, सास डांटती नहीं है, हस्बैंड ले लेके उसको घुमाता रहता है, गाड़ी में बैठाए बैठाए, चलो वहाँ चलना है, उसको दिखाना है, वहाँ चलना है, वो दिखाना है। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक चल रही होती है, समोसे चल रहे होते हैं, मतलब खुली सैर। अभी तक वो बहू बन के घर में क्योंकि बैठ गई थी, पहले उसको घूमने की आदत थी, अब वो हो गई पूरे से बर्डन। अब उसको ये अच्छा मौका मिल गया है कि आज आज कानपुर में चलना है, वहाँ कोई अच्छा तांत्रिक है, आज लखनऊ चलना है। भाई जितना आप नाटक करोगे उतना ही घूमने को पाओगे, और जब घूमोगे तो ऑब्वियसली रास्ते में भूख भी लगेगी। भाई अगर तुम स्वस्थ हो तो तुमको क्या मिलेगा, घर की बांधी हुई पूरी सब्जी। लेकिन अगर आप भूत से परेशान हो और तुम्हें हस्बैंड लेके कहीं जा रहा है या घर का कोई आदमी कहीं दिखाने जा रहा है, फिर तुम जो मांगोगे तुम्हें खाने को मिलेगा। लस्सी पियोगे लस्सी मिलेगी, बढ़िया वाली मिठाई मिलेगी और बढ़िया वाले समोसे, मतलब सब कुछ छाड़ के। सामने वाला बीमार है यार, 2 दिन से खाना नहीं खाया, अच्छा कुछ खिला दो। ये सारे सुख भोगने को मिलते हैं और यही सबसे बड़ा भूत का कारण होता है औरतों में। अब बात करते हैं कि बुजुर्गों को भूत क्यों नहीं आते। बुजुर्गों को भूत इसलिए नहीं आते कि अब उनको कमाने को टेंशन नहीं है, बेटे बड़े हो गए, कमा के दे रहे हैं, अपना चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, खेत जोतना नहीं पड़ रहा, कहीं नौकरी जानी नहीं पड़ रही, घर में समय आराम से टीवी देखो, राम राम जपो। अब काहे का भूत। लेकिन जवानी में उनको भूत आता था। क्यों भूत आता था, घर के खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, बीवी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे। भूत का नाटक करो, आराम से पाँव फैला के घर में सोते रहो। ये सब भूत के बढ़िया रीजन्स होते हैं। भूत बिल्कुल नहीं होता। अब मैं आपको इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि जिस आदमी को, अगर आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको भूत आता है, मेरे बताए गए तरीकों से अगर आपने उसको अजमा लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप समझ जाओगे कि भूत नहीं होता। मैं प्रूव करके दे सकता हूँ इस बात को कि अगर आपने मेरे कहने के तरीके से आपने आजमाना शुरू कर दिया, 100% आप समझ जाओगे। लेकिन उसके लिए भी देखो, आपको भी अपने दिमाग से ये हटाना पड़ेगा पहले कि भूत नहीं होता। लेकिन अगर आपने भी थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर दिया उस पेशेंट के साथ कि भूत होता है, जैसे आपने देखा होगा जब किसी बंदे को भूत का कोई चक्कर आता है तो हम सब लोग क्या करते हैं, तो भीड़ लगा लेते। भीड़ लगाने के बाद कोई बेनवा कर रहा है, उसको पंखा दे रहा है, कोई उसको पानी का छींटा मार रहा है, कोई उसके हाथ पैर दबा रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है। भाई क्या सेवा हो रही होती है। सामने वाला तो आनंद में है, उसको क्या दिक्कत है, थोड़ी सी आंखें बंद करना है, थोड़ा बेहोशी का नाटक करना है, सेवा शुरू हो गई। यही तो चाहिए उनको। होश में आदमी 10 तरह के ताने मारता है, बेहोशी में ताने कौन मारता है भाई, सिर्फ सिंपैथी मिलती है। यही होता है मेन कारण। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई समझदार आदमी उस भीड़ में ये कह दे यार ये नाटक कर रहा है, तो अगर किसी तरह से ये बात अगर उनके कान में घर वालों को चली जाती है तो घर वाले क्या करते हैं, उसका पक्ष लेकर के लड़ाई करते हैं उस आदमी से
कि तेरे ऊपर होगा तब पता चलेगा, तेरे घर में तेरी बहन को, तेरी बेटी को होगा तो पता चलेगा। और उसकी बात को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता है कि वो मतलब हमें गौर करना चाहिए कि हो सकता है वो सही बोल रहा हो, लेकिन नहीं, हमको लगता है कि हमारा बेटा हमको परेशान है, हम भी उसके पीछे परेशान है। एक्चुअली में ना तुम परेशान हो ना तुम्हारा बेटा परेशान है, वो तुम्हें सिर्फ परेशान कर रहा है और तुम उसकी हाँ में हाँ मिला करके खुद परेशान हो रहे हो। सच यही है कि भूत नहीं होता, बिल्कुल 100% नहीं होता। क्या होता है कि कभी कभी ज्यादातर लोग अपना केवल कोई ना कोई उल्लू सीधा करने के लिए भूत का नाटक करते हैं, और 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सिर्फ नाटक ही है। लेकिन उस कंडीशन में जहां पे ये बात आ जाती है कि नहीं ये नाटक नहीं है, देखो ये भी है कि हकीकत है 90% लोग नाटक करते हैं पर 10% लोग नाटक नहीं करते। लेकिन उस 10% में भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वहां भी भूत नहीं होता, पर वो 10% मैंने बचा के क्यों रखा है, वो इसलिए बचा के रखा है कि कुछ लोग दिमाग के इतने कमजोर होते हैं, इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि अगर उनको बार बार एक चीज को रिपीट करके बताया जाए तो उनके दिमाग में वो एक इमेज बन जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे जितने समझदार हो, चाहे जितने पढ़े लिखे भी हो, अगर आप कहीं अंधेरे में अकेले चले जा रहे हो और तुम्हारे साथ कोई ऐसा शरारती दोस्त हो जो तुमको ये बोल दे कि बेटा जहां तुम जा रहे हो ना वहां रात को 12 बजे भूत लगता है, और तुम क्योंकि समझदार हो तुम कहाँ मानोगे, वो होता ही नहीं है और वास्तव में नहीं होता, पर आप जाओगे। लेकिन एक बात तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमती रहेगी कि उसने कहा था कि रात को 12 बजे भूत होता है। अब आप जब अंधेरे में कहीं जाना तो आप इस बात को बिल्कुल रिपीट करना अपने दिमाग में कि सामने वाले ने कहा था कि हाँ भूत, भाई साहब आपको डर लगेगा और वही डर केवल भूत है। लेकिन क्योंकि आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी बैठी हुई है कि होता ही नहीं है, तो आप उस डर से बाहर निकल जाओगे। लेकिन यही पॉजिटिव एनर्जी जिन लोगों में नहीं होती वो लोग डर जाते, वो वहां जाने की बाद मतलब वहां जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब उनके दिमाग में बात आ जाएगी कि दोस्त ने कहा था 12 बजे होता है, उनको एक बार ये दिमाग में आएगा कि यार कहीं उसने सच तो नहीं कहा था, वो लौट आएगा। तो जिन लोगों के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं होता, वो आराम से उस जगह जा भी सकते हैं और लौट के भी सही सलामत आ सकते हैं, कोई भूत नजर नहीं आएगा। पर यह चीज 10% लोगों में होती है, और अगर आप डर गए तो आपको भूत दिखाई भी देगा और महसूस भी होगा। बताता हूँ कैसे। जब आप अंधेरे में कुछ ऐसी जगह पे, ज्यादातर पूरा गांव ने आपको बता दिया कि इस जगह भूत लगता है, अब आप रात में वहां जाओ, जाने के बाद जब आप अकेले वहां पे चल रहे होगे ना और अगर बगल से कोई पक्षी उड़ गया या फिर बगल से नीचे से कोई कीड़ा या कोई चूहा निकल गया, आपको हर आहट में डर लगेगा और आपको लगेगा कि ये भूत नहीं है, पर वो भूत नहीं है। अगर आप हिम्मत करके देखोगे तो कोई ना कोई चीज है, पर आपकी देखने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि इमेज इतनी ज्यादा दिमाग में बैठ गई है भूत की कि आपकी मुंह करने की हिम्मत नहीं हो रही कि आप पीछे पलट कर देख सको। अगर आप ये महसूस करोगे कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, हमारा पीछा कर रहा है, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ वास्तव में चल रहा है, अगर आप अकेले जाओगे तो। लेकिन वहीं अगर आपने ये हिम्मत बना ली गलती से भी कि पीछे कोई नहीं है और आप मुड़ के देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं, पर आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी। और ये हिम्मत अगर इसने दिखा दी, वो इस बात को पूरी तरह से जान जाएगा कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। औरतें दिल की कमजोर होती हैं, लड़कियां दिल की कमजोर होती हैं, वो इसी निगेटिविटी को अपने दिमाग में बैठा करके भूत को महसूस करती है और डरती भी है और पूरे घर वालों को डरा। दरअसल भूत नहीं होता। आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भूत पहचानने के या फिर ऐसे मरीज को आप किस तरह से ट्रीट करो, किस तरह से आजमाओ कि आपको यकीन हो जाए कि वास्तव में भूत नहीं है। अगर आप भी भूत पर विश्वास करते हो, मेरे बताए हुए ये तरीकों से आप आजमा लेना, आपको 100%, एक नहीं कई सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको 100% यकीन हो जाएगा कि कोई सी भी पॉइंट पे सामने वाला खरा नहीं उतरा, और साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में ना तो भूत होता है और ना ही भूत के कोई मरीज होते हैं। केवल लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अपना केवल उल्लू सीधा करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ, ये तरीकों के साथ कि भूत कैसे पहचाने, मरीज के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसी हरकतें करें कि यकीन हो जाए कि भूत नहीं होता। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।